सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रेप विक्टिम्स की आइडेंटिटी को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उन्हें किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ना तो पब्लिक में ना ही मीडिया को। अगर कोई रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो उसके खिलाफ FIR हो सकती है और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं, हमारी बेटी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है, हम मैटर को रिपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन मन में ये डर है कि लोग क्या कहेंगे और आगे चलकर उसकी शादी होगी या नहीं होगी। और उनका एक ये कंसर्न भी होता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम केस लड़ सकें। उनकी बातें सुन के मुझे लगा कि मुझे इसी टॉपिक पर आपसे बात करनी चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि हमारा लॉ जो है वो रेप विक्टिम्स को कैसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसे आज डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। जब भी कभी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट होता है, सबसे पहला स्टेप जो है वो FIR रजिस्ट्रेशन का है। कोई भी पुलिस स्टेशन FIR रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। जैसे ही मैटर पुलिस को रिपोर्ट होता है, पुलिस विक्टिम की काउंसलिंग कराती है, FIR रजिस्टर होती है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। के बाद विक्टिम का मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सेफ एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद केस को ट्रायल के लिए कोर्ट में भेजा जाता है और इन केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां पर विक्टिम को स्पीडी जस्टिस मिल पाता है। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि विक्टिम को हर डेट पर कोर्ट में नहीं जाना होता, उसे सिर्फ तभी जाना होता है जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। ट्रायल के दौरान विक्टिम को अपना प्राइवेट लॉयर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन केसेस को हैंडल करते हैं। अगर विक्टिम चाहे तो वो अपने लिए प्री लीगल एड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से ले सकती है। रेप विक्टिम्स को लीगल सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है। हर स्टेट में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है जिसके अंडर विक्टिम को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ट्रायल के दौरान और फाइनल स्टेज पे दिया जाता है। ये कॉम्पनसेशन उसे मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके रिहेबिलिटेशन और बेसिक नीड्स के लिए दिया जाता है। एंड में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ पुलिस को रिपोर्ट करें। सोशल स्टिग्मा के डर से चुप ना रहें, पूरा सिस्टम आपके साथ है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पर्सनली आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।